हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज फन। आज का टॉपिक है द न्यू ड्रेस बाय वर्जिना वुल्फ। तो पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। वर्जिना वुल्फ ये 1900 टू 1945 में ये दौरान जो है उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल वगैरह लिखा था। और इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था 25 जनवरी 1882 में। इनका एक्चुअल नाम था वर्जिना स्टीफन। इनके फादर लेस्ली स्टीफन जो एक ऑथर और क्रिटिक थे, यानी कि आलोचक थे। इनकी जो फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इनकी माताजी और इनके भाई बहनों की डेथ हो गई थी। 1912 में इन्होंने लियोनार्ड वुल्फ, जो कि इनके भाई के ही एक फ्रेंड है, उनसे उन्हें शादी की और टुगेदर दे फाउंडेड होगार्थ प्रेस इन 1917। वर्जिना वुल्फ ने अपना फर्स्ट नॉवेल लिखा था 1913 में, और अपने पूरे लाइफ टाइम में इन्होंने टोटल 8 नॉवेल लिखे और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट स्टोरीज लिखे। आज जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है द न्यू ड्रेस। तो ये जो न्यू ड्रेस है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि 1924 में लिखा गया था, बट पब्लिश हुआ था 1927 में। इन द न्यूयॉर्क द फोरम मैगजीन में ये रिलीज हुआ था। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। मेबल वॉर्निंग, जिनको एक इनविटेशन कार्ड मिलता है क्लैरिसा डेलोवे के पार्टी से। तो इनको क्लैरिसा डेलोवे के पार्टी में जाना है, तो ये बहुत खुश होती है। यानी इनको ऐसा फील होता है कि यस, मतलब उनको ऐसा इंपॉर्टेंट फील होता है कि मुझे पार्टी में बुलाया गया है, और वो खुश होती हैं। और लेकिन क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है एफोर्ड करने के लिए, फैशनेबल ड्रेस खरीदने के लिए, तो वो अपना एक सिल्क सा येलो कलर का ड्रेस पहनने के लिए वो डिसाइड करती हैं, और वो खुश भी रहती है वो ड्रेस से। तो जैसे ही वो पार्टी में एंटर करती है, पता नहीं एक उसके उनके अंदर से एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा जनरेट हो जाता है। बहुत ही डिप्रेस सा फील होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जैसे पार्टी में एंटर करती हैं, वहां के चकाचौंध को देख के उनको ऐसा लगता है कि शायद वो ये ड्रेस जो है अप्रोप्रिएट ओकेजन के लिए नहीं है। तो इसीलिए खुद को और यानी तसल्ली के लिए वो क्या करती है, मिरर में जाती है। वहां पे पार्टी में रहता है, वहां मिरर में जाती है और वो खुद को देखती है। बट देखने के बाद खुद को वो यानी वो डिसाइड करती हैं कि नहीं, ये जो ड्रेस है बिल्कुल भी ये ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उनको ऐसा फील होता है, और उनको ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी में जो है सब एक दूसरे को चुगली कर रहे हैं, इनके बारे में ही बोल रहे हैं कि देखो कैसा भद्दा सा ड्रेस पहन के आई है, कितना गंदा सा ड्रेस पहन के आई है। लेकिन हालांकि ऐसा पार्टी में होता नहीं है, बट क्योंकि वो बहुत ही शर्मीली, बहुत ही शाई नेचर की रहती है, तो उनको ऐसा फील होता है, और बहुत ही रिजर्व नेचर की रहती है, तो उनको ऐसा फील होता है कि सब उनके ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सोच के, और उनको ऐसा लगता है कि सारे वो इमेजिन करती हैं, ये ऐसा हो नहीं रहा है बट वो इमेजिन कर रही है कि सारे गेस्ट उनको ही स्टेयर कर रहे हैं, उनको ही देख रहे हैं, और बोल रहे हैं कि व्हाट ए हिडियस न्यू ड्रेस। हिडियस का मतलब होता है वेरी अगली और अनप्लेजेंट, यानी कितनी गंदी सी अगली सा ड्रेस, वो अनफैशनेबल ड्रेस पहन के आई है। और उनको लगता है कि सब लोग उसको देख के हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उनका, क्योंकि वो ऐसा भद्दा सा ड्रेस पहन के आई है। बट कि एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है पार्टी में, इट इज ओनली हर इनर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा है। तो इसी बीच वो ऐसा सोच ही रहती है कि तब तक रोज शॉ, जो एक बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही वेल ड्रेस्ड होके आई है पार्टी में, वो आती है मेबल के पास और आके बोलती कि वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, परफेक्टली चार्मिंग ड्रेस, ऐसा बोलती है। बट मेबल जी को ऐसा लगता है कि शायद इस जो तारीफ, ये तारीफ एक्चुअल तारीफ नहीं है, इस तारीफ के आड़ में वो जो है उनको मॉक कर रही है, यानी उसका मजाक उड़ा रही है, उनका निंदा कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, उनको ऐसा फील होता है। और वो मेल गेस्ट के पास जाके पूछती है कि क्या मैं डाउटी जेक्रेपेट हॉरिबल डिंगी ओल्ड फ्लाई जैसे दिख रही हूँ क्या। यहाँ पे डाउडी का मतलब होता है अनफैशनेबल, डेक्रेपेट का मीन्स वेरी बैड कंडीशन, एंड डिंगी मीन्स डार्क एंड डर्टी। यहाँ फ्लाई जैसे दिख रही हूँ क्या, उसको ऐसा पूछती है, क्योंकि वो अश्योर्ड नहीं है कि वो कैसे दिख रही है। और वो पूछने के बाद फिर से खुद ही मन में वो रिग्रेट करती है, और वो सोचती है कि हाय मैंने ऐसा क्यों पूछा, मैंने एक मेल गेस्ट से ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि एज शी इज वेरी शाई इन नेचर और बहुत ही रिजर्व किस्म की है। तो ऐसा पूछने के बाद खुद ही उसको बहुत ही रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों पूछा, कहीं ये मेल गेस्ट मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, क्या ये मेल गेस्ट मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ये इस तरीके से बोल के मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। यानी ऐसे बहुत सारी उल जुलूल सी बातें उसके दिमाग में आती रहती है, यानी खुद ही उसके दिमाग में खिचड़ियां जो है वो पकती रहती है। और फिर अचानक से वो फिर अपनी पुरानी यानी फ्लैशबैक में जाती है, और वो सोचती है कि मैं कितनी खुश थी, मैं कितनी कंफर्टेबल थी ये ड्रेस के साथ, जब मेरे ड्रेस मेकर मिस मिलन ने मेरे लिए ये ड्रेस बना के दिया था, मेरे परफेक्ट मेजरमेंट लिया था, मैं कितनी खुश थी। और ऐसे सोचते सोचते फिर अगेन शी स्नैप्ड आउट, और वो फिर बाहर आती है और रियलिटी में आती है, यानी वो
रियलिटी, यानी वो उस समय वो सोचे कि सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ड्रेस, तो ये रियलिटी में आ जाती है और फिर वो डिप्रेस्ड फील करती है। और फिर वो यानी कि उसका जो अभी जो थिंकिंग है वो स्विंग हो रहा है रियलिटी और फ्लैशबैक के बीच में। फिर वो रिकॉल करती है कि कितनी अच्छी फैमिली थी उसकी, फुल ऑफ रोमांस एंड एडवेंचर, और वो खुद सोच रही कि अभी मैं 40 इयर्स की हो चुकी हूँ और मेरी बहुत जल्दी शादी, यानी नियर फ्यूचर में उसकी शादी होने वाली है, तो उसके बारे में सोचती है कि मेरे को एक परफेक्ट मैन के साथ मेरी शादी होने वाली है जिसका सेफ और परमानेंट जॉब है। और ये वो सारी सोच के वो बहुत ही खुश होती है और वो अपने इस यानी लाइफ के इन मोमेंट को वो डिलीशियस और डिवाइन बोलती है। और उसके लिए लगता है कि ये उसके लिए ट्रू हैप्पी और खुद को फुलफिल्ड फील करती है जितनी बार वो ये फ्लैशबैक में जाती है। यानी और वो ये सोचते सोचते इस कंक्लूजन में पहुंचती है कि नो, मुझे इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, यानी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं लोग, यानी मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। बेटर है कि मैं घर जाऊं और एक मोटिवेशनल बुक खरीदूं, इंस्पिरेशनल बुक खरीदूं जिसे मैं पढूं और मोटिवेट हूं, या फिर कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाऊं, उनकी बातों को सुनूं और खुद भी मैं मोटिवेट हूं। ऐसा वो सोचती है और ऐसा सोच के यानी पॉजिटिव ऑरा के साथ वो उठती है और वो जो पार्टी के होस्ट है यानी कि क्लैरिसा डेलोवे के पास जाती है और उनको बोलती कि आई हैव एंजॉयड योर पार्टी वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ऐसा बोल के वो चली जाती है। एंड हियर देयर द स्टोरी एंड्स। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो हम देख लेते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू लर्न to be our best friend because we fall too easily into the trap of being our own worst enemy। इसका मतलब होता है only the inner self which can change the condition of a man, यानी हमारे अंदर जो inner self, हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो ही खाली एक इंसान की कंडीशन को चेंज कर सकती है। यानी हमारी इनर सेल्फ, हमारी उसके अंदर हमें पॉजिटिविटी लाना है, जो क्योंकि जितने पॉजिटिविटी लाएंगे हमारी सोच उतनी पॉजिटिविटी होगी और हम उसी नजर से हम देखेंगे। क्योंकि द इनर सेल्फ कैन बी द बेस्ट फ्रेंड, तभी वो बेस्ट फ्रेंड हो सकता है इफ यूज्ड इन अ प्रॉपर वे, एंड कैन बी द वर्स्ट एनिमी इफ यूज्ड थ्रू अ रॉन्ग मीन्स। और एक वर्स्ट भी हो सकता है अगर उसे हम गलत तरीके से ले, जैसे कि येलो ड्रेस में किसी ने भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेबल जी जो है वो कंटिन्यू ये सोच रही थी कि सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। जबकि उनके जो एक फीमेल रोज जी आई थी, उनको अप्रिशिएट भी किया उनको ड्रेस को, लेकिन फिर भी उनके अंदर नेगेटिविटी था जिसके कारण उनको लग रहा था कि सब उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। तो मॉरल यही है कि हमको खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है। वॉट एवर वी आर कैरिंग वी शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और दूसरा, लेट्स सी द थीम एंड द क्रिटिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट जो है, जो न्यू ड्रेस जो स्टोरी था, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी जो वर्जिना वुल्फ जी ने लिखा है। द प्रोटैगनिस्ट मेबल, यानी प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जो मेबल थी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं थी। वो यानी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी, वो डिफिडेंट थी, और इसीलिए वो क्योंकि डिफिडेंट थी वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। शी यूजेस फ्लैशबैक, मैंने बताया था कि वो किस तरीके से पार्टी में बैठ के वो अपने पुराने दिनों को याद करती हैं, तो फ्लैशबैक को यूज करती हैं टू एस्केप देयर रियलिटी, यानी रियलिटी में जो सब उसको मॉक कर रहे थे उससे वो खुद को भागने की कोशिश कर रही थी, जो कि और जो वो फ्लैशबैक में जी रही थी यानी खुश हो रही थी, जो कि वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि वो वैसी ही नेगेटिविटी रहती है, यानी हमको खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाना है, तभी हमारा जो आसपास का जो ऑरा है उसमें भी पॉजिटिविटी आ जाएगा। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी था ये बेसिकली फोकस किया था ऑन एक्सप्लोरिंग सोशल कन्वेंशंस, फैशन एंड प्रेशर ऑन वुमेन टू बी परफेक्ट, यानी जो हमारी जो समाज की जितनी कुरीतियां हैं इसके ऊपर जो है फोकस किया गया था। फैशन को एक इम्पोर्टेंट आइकन लिया गया था इस स्टोरी में, और ये भी बताया गया था कि एक औरत के ऊपर कितना प्रेशर रहता है हमेशा परफेक्ट दिखने के लिए, हमेशा
ये सोचा जाता है समाज के द्वारा कि एक औरत है तो उसे हमेशा सुंदर ही दिखना है। तो ये चीज को बेसिकली जो है वर्जीना जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस शॉर्ट स्टोरी के द्वारा बताया है। तो आई होप आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी, थीम एंड द क्रिटिकल एनालिसिस एंड ऑल्सो द समरी ऑफ द स्टोरी समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक and do share with your friends so that they could also learn. Do comment in the comment section box, subscribe my channel and press the bell icon for the notification of the new videos. So okay, bye.